11 सितंबर को लखनऊ शहर में हुई भीषण बारिश ने नाला सफाई की सारी हकीकत को सामने रख दिया है। नाला सफाई पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, फिर भी जलभराव के सारे दावे हवा हवाई साबित हुए। यहां तक कि महापौर सुषमा खरकवाल के आदेश को भी नहीं मान रहे हैं नगर निगम के अभियंत्रण विभाग के अधिकारी। देखिए रिपोर्ट। 11 सितंबर को लखनऊ में हुई भीषण बारिश के दौरान तमाम इलाकों में पानी भरने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जांच में पाया गया कि जलभराव का मुख्य कारण नालों की सफाई न होना, जबकि बारिश से पहले अप्रैल में ही नगर निगम के अधिकारियों ने शहर के छोटे बड़े 1600 नालों की सफाई का दावा किया था। जलभराव के बाद नालों की सफाई के दावे हवा हवाई साबित हुए। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने नालों की सफाई को लेकर सभी अभियंताओं से जोनवार रिपोर्ट बनाकर देने को कहा। आपको यह भी बता दें कि 2021 में 35 नालों की सफाई के भुगतान की फाइलों में भी गड़बड़ झाला पाया गया था। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने जांच समिति का गठन किया। जांच समिति का क्या हुआ, यह भी एक रहस्य की बात है। 11 सितंबर को सूचना इंडिया टीम महापौर सुषमा खरकवाल के साथ जलभराव की स्थिति का जायजा ले रही थी। उसी समय सुषमा खरकवाल पहुंची जोन 6 के सरकटा नाला। वहां की सफाई व्यवस्था देखकर उन्होंने अधिकारियों के पेच कसे तथा 2 दिन में ही नालों की सफाई के आदेश दिए। लेकिन आपको बता दें कि सुषमा खरकवाल के आदेश को भी नहीं मान रहे नगर निगम जोन 6 के अभियंत्रण विभाग के अधिकारी, जबकि उस समय जोनल अधिकारी भी जोन 6 के उपस्थित थे। चीफ इंजीनियर महेश चंद्र वर्मा ने सूचना इंडिया को बताया कि नालों की सफाई की स्टेटस रिपोर्ट नगर निगम के वेबसाइट पर अपलोड की जाती है। जलभराव की समस्या के बाद नालों का दोबारा निरीक्षण करवाया जा रहा है। इस दौरान गड़बड़ी मिलने पर संबंधित संस्था से दोबारा सफाई कराई जाएगी। आज सूचना इंडिया की टीम फिर उसी जगह पहुंची जहां सुषमा खरकवाल ने नाले की सफाई के आदेश दिए थे। सूचना इंडिया के राज्य संवाददाता ने ठीक उसी जगह पर खड़े होकर ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग की जहां पर महापौर सुषमा खरकवाल खड़ी थे। आगे देखिए हमारे राज्य संवाददाता के साथ कि आखिर क्या है जमीनी हकीकत। तो आज सूचना इंडिया की टीम फिर पहुंची है लखनऊ नगर निगम के जोन 6 के अंतर्गत सरकटा नाला। और आपको एक बार फिर हम याद दिला दें कि इसी महीने की 11 तारीख को मतलब 11 सितंबर को यहां पर इसी जगह पर हमारे साथ खड़ी थी लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल। और मैं आपको बता दूं कि उस समय नाले के हालात बहुत विचित्र थे। नाले में इतनी गंदगी भरी थी। मैं एक बार अपने कैमरामैन से कहूंगा सामने थोड़ा सा जाके दिखाइए कि कितना ज्यादा अभी भी कूड़ा वहां पर भरा हुआ है। और जिस स्थान पर महापौर सुषमा खरकवाल खड़ी थी, हम उस जगह पर आपको फिर से ले चलते हैं, क्योंकि लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल ऐसी खतरनाक जगह पर खड़ी होकर ग्राउंड जीरो रिपोर्ट ले रही थी जोन 6 के लोगों से, जोन 6 के अधिकारियों से, जिसमें यहाँ पे अधिशासी अभियंता थे, अवर अभियंता थे, जेई थे, जोनल अधिकारी थे। और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस स्थान पर जाकर सफाई करें। और मैं एक बार कहूंगा, मैं जिस जगह पे खड़ा हूं यहां पर ही वो खड़ी थी। और आज अभी देखें तो नीचे के हालात उससे भी बदतर हो गए हैं। मतलब कि अगर आप इस बात का संज्ञान लें कि महापौर जो हमारे लखनऊ की शान है, उनकी कही हुई बातों को भी लखनऊ का नगर निगम का जोन 6 सीरियसली नहीं ले रहा है, तो आप समझ सकते हैं आम लोगों की जो समस्याएं हैं, आम लोगों की जो दिक्कतें हैं, उसको नगर निगम कितना सीरियसली लेता होगा। जब महापौर जिस जगह पर खड़ी होकर बोल गई थी कि अभी मैं आपको इस नाले पे उतार दूंगी यहाँ के अभियंता को, उसके बाद भी कोई डर नहीं है यहाँ के अभियंताओं में। यहाँ के जो अधिकारी हैं, यहाँ के जो जोनल अधिकारी हैं, मुझे लगता नहीं कि शायद कभी दोबारा इस जगह पर आए होंगे और उन्होंने इसकी रिपोर्ट ली होगी कि क्या यह वाकई यहाँ पर सफाई हुई थी कि नहीं हुई थी। लेकिन आप आज सामने देख सकते हैं कि आज जब हम लोग यहाँ पहुंचे हैं तो आप देखिए कि कितने हालात बुरे हैं। उससे ज्यादा यहाँ पर कचरा भर चुका है, उससे ज्यादा यहाँ पर बदबू आ रही है, उससे ज्यादा यहाँ पर दिक्कतें हो गई हैं। लेकिन फिर भी लखनऊ नगर निगम का जोन 6 उसके कानों में जूं तक रेंग नहीं रही। हमारे राज्य संवाददाता ने इस विषय पर जब अधिशासी अभियंता पी के सिंह से बात करने का प्रयास किया
तो वह अपने कार्यालय पर नहीं मिले। उनके पास लखनऊ के कई और विभाग की भी जिम्मेदारी है, उसमें आरआर विभाग जिसका काम नाला सफाई भी है, उसको भी पीके सिंह ही देखते हैं। वहीं जूनियर इंजीनियर रमन सिंह ने हमारे राज्य संवाददाता को बताया कि महापौर सुषमा खरगवाल के आदेश का पालन किया गया है। तो अब ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग के बाद अब हम लोग जब वहां पर सरकटा नाला देखने के बाद हम लोग अधिशासी अभियंता जोन 6 के कार्यालय पे आए हैं। तो अधिशासी अभियंता जोन 6 इस समय यहाँ पर नहीं है, उनके जूनियर इंजीनियर्स यहाँ पर हैं जो जिनसे हम लोग इस विषय पे बात करेंगे कि महापौर की विजिट के बाद वहां पर उन्होंने क्या किया था। तो सर ये बताइए कि जिस दिन 11 तारीख को बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, उसके बाद महापौर ने जब सरकटे नाले पे गंदगी देखी, उसके बाद आपका दूसरा स्टेप क्या था? सर उसके बाद जब माननीय महापौर जी ने निरीक्षण करके चली गई, उसके बाद हम लोगों ने विभागीय बैंक से भी कार्य करवाए थे और आरआर विभाग से भी सफाई कराई गई थी। लेकिन जब पीछे से वो फ्लूड बहता हुआ आ जाता है तो वो लग जाता है, लेकिन जब आता है तब तक सफाई कराई जाती है। तो आपके हिसाब से उस दिन जब महापौर ने देखी थी तो गंदगी बहुत ज्यादा थी, और आज भी हम लोगों ने मौके पे जाकर जब अभी इसको देखा है तो उस दिन से ज्यादा गंदगी है, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? उस दिन जब महापौर जी आए तो उससे पहले भी पानी वर्षा हुई थी, भारी वर्षा हुई थी, इसीलिए पीछे आके वहाँ पे रुक गए थे मटेरियल। और आज गंदा है तो वहाँ पे इधर भी हम लोग कमिश्नर साहब के लेटर आ गए, हम लोग गड्ढा मुक्ति में लग गए, तो कल साफ करा दिया जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर महापौर आपको कोई ऐसा निर्देश देती है तो उसको क्या परमानेंट लेवल पर नहीं देखा जाता है? वो परमानेंट लेवल पे देखा जाता है, लेकिन बीच बीच में कहीं एकाएक और ऊपर से कोई आदेश हो जाते हैं। सीमित संसाधन है, आरआर से गाड़ियां आती है, वो साफ करती हैं। पहले भी आरआर से कराया भी जा चुका है सर, फिर उसमें लगा है, कल फिर हो जाएगा। तो ये थे जोन 6 के जूनियर इंजीनियर रमन सिंह जी, जिन्होंने बताया कि हमारे पास जैसे संसाधन है, हमारे पास जैसी व्यवस्थाएं, वैसे हम उसको साफ करते रहते हैं, और जो सरकटा नाला है उसको भी हम लोग आगे साफ करते रहेंगे।